नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आज स्वागत करता हूं। हम आज बात करेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की विज्ञप्ति के बारे में कि जो कि पूरे प्रदेश से ले 23,753 वैकेंसियाँ निकल के आई हैं। यह वैकेंसी सभी ज़िलों की है, लेकिन अभी पोर्टल पे सिर्फ 7 ही ज़िलों का एक्टिवेट दिखा रहा है। इसमें बागपत, चित्रकूट, शामली, पीलीभीत, एटा, लखनऊ, हाथरस इन ज़िलों की वैकेंसी पोर्टल पे शो कर रही है। वहाँ जो भी अभ्यर्थी इसको अप्लाई करना चाहता है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का फॉर्म वहाँ से भर सकता है। बागपत में 199 वैकेंसी है, चित्रकूट पे 221, शामली में 105, पीलीभीत 190, एटा 148, लखनऊ 531, हाथरस 172। आज हम बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। ए से पूरे जेड तक क्या पात्रता होगी, क्या वरीयता होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। वैकेंसी जो है सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट होगी। यह वैकेंसी का फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन भरा जाएगा और उस फॉर्म की एक लास्ट डेट भी है। जैसे हम बात करते हैं चित्रकूट की, चित्रकूट में पूरी 221 वैकेंसियां हैं जो कि परियोजनावार करवी, रामनगर, मानिकपुर, शहर, पहाड़ी और मऊ ब्लॉक से है। इन ब्लॉकों को मिलाकर के पूरी 221 वैकेंसियां हैं। और करवी का जो फॉर्म का चित्रकूट के फॉर्म की लास्ट डेट 12 अप्रैल 2024 है। इसी तरह एटा में पूरी 148 वैकेंसी है और इसकी लास्ट डेट जो है 1 अप्रैल 2024 है। अब हमें बात करना है कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। इसको अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल यूपी आंगनवाड़ी, इसकी जो पोर्टल है यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in से यह फॉर्म शो कर रहा है। इन सातों जिलों का जो भी अभ्यर्थी हो इस फॉर्म को भरना चाहे उसको भर सकता है। अब बात करते हैं पात्रता की। क्या पात्रता होगी? पहली पात्रता है कि वह महिला होनी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का फॉर्म सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही भरेंगी। दूसरी पात्रता है इंटर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का फॉर्म भरने के लिए उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर है, लेकिन उनकी मेरिट का निर्धारण उनके समस्त शैक्षिक योग्यताओं से होगा, इंटर से लेकर परास्नातक तक। और तीसरी जो पात्रता इस फॉर्म को भरने के लिए है वह उसी ग्राम सभा या वार्ड का ही निवासी होना चाहिए। वार्ड मतलब जो शहरी क्षेत्र होते हैं ज़िले में, जो ज़िले में कुछ शहरी क्षेत्र होते हैं उनको वार्ड कहते हैं। और चौथी पात्रता जो है उनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, वो भी 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2024 तक जो फॉर्म अप्लाई कर रहा है उसकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और यह फॉर्म जो है यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी सिर्फ 7 जिलों की ही वैकेंसी आई है, तो उन 7 जिलों के जिनको अप्लाई करना है वह फॉर्म को अप्लाई कर दें। अब तीसरी बात है वरीयता। क्या इसमें कोई वरीयता है? क्या ऐसी भी कोई वरीयता है जिसमें किसी को लाभ मिल सकता है? तो हाँ, इसमें वरीयता है। पहली वरीयता है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा, विकलांग या तलाकशुदा महिला। उसके बाद उस गांव की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला को। उसके बाद जो तीसरी वरीयता है, अगर ये दोनों वरीयताएं नहीं मिलती हैं तो उस गांव में गरीब, विधवा, विकलांग को यह वरीयता दी जाएगी। अगर उसके बाद भी वहाँ अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो कोई भी उस गांव का जो भी उस फॉर्म को भरा होगा उसको इसके लिए लाभ मिलेगा। यह तो बात हो गई वरीयता की। लेकिन अगर आप गरीब, विधवा, विकलांग की वरीयता लेते हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं? अगर आप गरीब हैं तो आपको लाल कार्ड होने चाहिए, विधवा हैं तो मृत्यु प्रमाण पत्र, वो भी तहसीलदार के डिजिटल सिग्नेचर का ही मान्य होगा, और अगर आप तलाकशुदा हैं तो कोर्ट का आर्डर। ये डॉक्यूमेंट आपको भरते समय बहुत ही ज़रूरी है।
अब इसके बाद आरक्षण, यह जो वैकेंसी आई है यह परियोजनावार आई है। यह परियोजनावार में उस ग्राम सभा में यह वैकेंसी किस वर्ग की है, वहाँ वैकेंसी जनरल की है, ओबीसी की है कि एससी की है। जिसकी वैकेंसी है वहाँ पे सिर्फ उसी की नियुक्ति होगी। अगर वैकेंसी जनरल की है तो इसमें सभी जाति के लोग अप्लाई करेंगे और यहाँ नियुक्ति किसी की भी हो सकती है वरीयता क्रम के अनुसार। लेकिन अगर वैकेंसी ओबीसी की है तो यहाँ पे सिर्फ ओबीसी की नियुक्ति होगी, और अगर वैकेंसी एससी की है तो यहाँ पे सिर्फ एससी ही फार्म भरें। इन सब के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। तो पहला जो सबसे ज़रूरी है वहाँ का निवास प्रमाण पत्र, जो कि 6 महीना पहले का होना चाहिए। विज्ञप्ति से 6 महीने पहले, 1 जनवरी 2024 से 6 महीने पहले का ही मान्य होगा। आपको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अगर आप गरीबी रेखा से नीचे के हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र 6 महीना पहले का, और विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट, विधवा है तो मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पति का, और अगर तलाकशुदा है तो कोर्ट के आर्डर। ये सब डॉक्यूमेंट के साथ ही यह फॉर्म फिलअप होगा। शैक्षिक योग्यता इंटर निर्धारित की है। इंटर से नीचे के व्यक्ति इस फॉर्म को नहीं अप्लाई करेंगे, और वह व्यक्ति उसी ग्राम सभा या वार्ड का होना चाहिए, उससे बाहर का नहीं होना चाहिए। यह हो गई इस विज्ञप्ति के बारे में पूरी जानकारी। यह विज्ञप्ति भी सिर्फ 7 जिलों से है। यह विज्ञप्ति उस जिला के जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय जी के द्वारा यह विज्ञप्ति आ रही है। इसमें हर जिलों की अलग अलग डेट होंगे। ऑनलाइन करने के हर जिलों के अलग अलग डेट होंगे, ये वहाँ के जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। और इसमें ब्लॉक स्तर पे इस विभाग के अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी होते हैं। जिले स्तर पे इस विभाग के अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार ही यह वैकेंसी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ रही हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी लेनी हो तो आप अपने जिला या ब्लॉक से संपर्क कर सकते हैं। और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारे वीडियो पे आपको मिलेंगी। और अभी हमारा एक आंगनवाड़ी इतिहास वीडियो है, उसे आप सब लोग देख सकते हैं। उसमें आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से कार्य क्या है, आंगनवाड़ी की नियुक्ति क्यों हुई, क्या क्यों कैसे विषय पे आपको बताया गया है। वह नियुक्ति उसे देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।